स्वागत है क्रैक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम किससे तोड़ते हैं? अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, न ही 2 से अधिक और न ही 2 से कम। चाहे ऐसी संख्या जिसकी जो सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए अब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। तो हम इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमारा? 140। 140 इकाई का अंक 0 है, 2 से काट सकते हैं और 5 से भी कट सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 70 आएगा। 140 का आधा क्या होता है? 70, मतलब 2 से काटेंगे तो फिर आपका 2 से इसको काटेंगे 70 को तो 35 आएगा। फिर आप देखिए इकाई का अंक क्या आ गया? 5, तो 5 से काटेंगे। अब तो 5 को काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 से 35, तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अब 7 से 7 को काटेंगे, क्या आ जाएगा? 1। अब इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 1 भी लिख देंगे, क्योंकि भाई 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 लिख देंगे तो आप तो वो भी सही है। ठीक, तो आपका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या है? दूसरा दिया है 156। दूसरा दिया आपका, तो लिखेंगे दूसरा आपका दिया है 156। 156 को हम किससे डिवाइड करेंगे, मतलब किससे काटेंगे? तो आपका 156 यहाँ लिख देते हैं। देखिए इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो 2 से काटेंगे। 6 तो 2 से काटेंगे, 2, 4, 6, 8 होता है, तो इकाई का अंक 2 से काटा जाए तो आपका क्या आ जाएगा? 78। क्या आ जाएगा? 78। अब भी इकाई का अंक 8 है, तो किससे कटेगा? 2 से, तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। 39 तो ना 78 होता है। अब देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये अब इकाई का अंक 9 हो गया, तो ये 3 से कटेगा। तो ये क्या होता है? 13 क्या 39, इसका मतलब 13 आएगा। ठीक है, अब 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 156 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। क्या हो गया? गुणे 1 भी लिख देते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ भी आंसर लिख देना चाहिए था, आंसर। ठीक है, आंसर आपको बस समझने से मतलब है। ठीक, तो ये आपका सोल्व हो गया। आपका तीसरा दिया है 3825। कितना दिया? 3825। तीसरे को सोल्व करते हैं। तीसरा दिया है 3825। अब देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 5, 2, 7 और 7, 8, 15, 15, 3, 18, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे हम। 3 से काटेंगे तो 1, फिर यहाँ 3 दूना 6, फिर और कितना बचेगा? 2, यहाँ 2, तो 3 सते 21, फिर ये 5 बचेगा, ये 3 पचे 15, मतलब यहाँ 1 और ये 5, 3 पचे 15। अब देखिए अभी भी ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 चौका 12, अब यहाँ बचेगा आपका कितना? ये 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 1 और ये 5, तो 15, 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए किससे कटेगा? अभी भी अब इकाई का अंक 5 आ गया, अब 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40, 5 बटे 40, यहाँ बचेगा आपका 2 और 5, 5 पचे 25, 85 आ गया। अभी भी क्या कटेगा? 5 से ही कटेगा। तो 5 से कटेगा तो कितना आएगा आपका? 17 पचे 85, कितना आएगा? 17 आ जाएगा। तो आप किससे काटेंगे? 17 से ही 17 कटेगा, तो 1 आ गया। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3825 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो गया। बस इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए अब अगला दिया आपका 5005 दिया। क्या दिया है? 5005। चौथा दिया आपका 5005। चौथा आपका दिया 5005। इसका गुणनखंड करते हैं। तो 5005 का करेंगे तो 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो 5 से काटिए। 5 करने 5,
1000 क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 1000 एक हो जाएगा। अब देखिए ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा आपका 7 से, किससे, 7 से। 7 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, फिर यहाँ बचेगा आपका 3 और ये 30, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा, फिर यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ 1, तो 21 हो जाएगा, 7 तरीके 21, तो 143 हुआ। अब देखिए किससे कटेगा हमारा, ये किससे कटेगा, 4 3 7 1 8, मतलब ये किससे कट सकता है, 11 से कटेगा भैया, 11 से कटेगा। अब 11 से काटेंगे तो आ जाएगा 13 आपका, 11 में 13 का गुणा करेंगे तो 143 होगा, ठीक। अब 13 सिर्फ 13 से ही कट सकता है, आपका क्या गया, 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13 × 1, क्या हो गया आपका आंसर, 7 × 5 × 7 × 11 × 13 × 1 आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारा पांचवा दिया है 7429, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 7429 को हम काटते हैं 7429, ठीक है, 7429 को। तो देखिए 9 2 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, ये किससे कटेगा, ये अभाज्य संख्या से कटेगा, लेकिन बड़े नंबर किसी से कटेगा, तो ये 17 से आपका कटेगा, 17 से कटेगा। तो 17 से जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 437, कितना आ जाएगा 437। अब 437 किससे कटेगा, आपका 19 से कटेगा। अब 19 से जब काटेंगे तो ये 23 बार जाएगा, कितना बार, 23 बार। तो 23 को हम किससे काट सकते हैं, सिर्फ 23 से ही काट सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 × 19 × 23 × 1, आपका क्या आ गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक, समझ में आया ना। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 दे रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है। तो पहला दिया आपका 26 और 91, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला आपका दिया है 26, तो इसको सोल्व करते हैं। 26 को काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 13, 13 से ही कटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बगल में 91 को भी सोल्व कर लेते हैं। 91 को जब सोल्व करेंगे तो आपका ये किससे कटेगा, 7 से कट सकता है, 13 से कट सकता है, तो पहले 7 से काटेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 13 से 91 होता है, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 13 से ही कटेगा, 1 आ गया। अब देखिए इसका गुणनखंड लिखते हैं, तो 26 का आपका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 13, और 91 का गुणनखंड हो जाएगा आपका कि इसको गुणे 1 भी लिख दीजिए, और यहाँ 7 गुणे क्या हो जाएगा 13 × 1, चाहे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुणे 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन ये भी आपका गुणनखंड में ही आएगा, ठीक है। अब इसमें जोड़ा क्या बन रहा है किसका, तो जोड़ा आपका जो बनेगा वो होगा आपका एचसीएफ। तो जोड़ा इसमें 1 का बन रहा है और 13 का बन रहा है, तो आपका 13 क्या हो जाएगा 13 × 1 एचसीएफ होगा तो 13 ही आएगा आपका, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब देखिए एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम के लिए एलसीएम आपका हो जाएगा, जो जोड़ा बना उसमें से 1 लिख लीजिए। जोड़ा किसका बना आपका 13 का, फिर गुणे 2, फिर जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं सबको लिख लीजिए, गुणे 7 गुणे 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7 दूना 14, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, कितना आएगा 182। तो अभी हमें जांच करना है, जांच क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में ये लिखना है कि प्रथम संख्या हमारी 26 और द्वितीय संख्या 91, तो यहाँ प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका क्या होना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, गुणे एचसीएफ, मतलब कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या में गुणा करने पे और एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ में गुणा करने पर दोनों मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हमारा प्रथम संख्या 26, द्वितीय संख्या 91 दी थी, और एलसीएम हमारा कितना है 182, और हमारा एचसीएफ क्या है 13,
ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों ओर मान बराबर आएगा। तो ये आएगा आपका 2366, कितना आएगा 2366, ये भी आपका आएगा 2366, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, यही आपका जांच करना था। अब देखिए अगला नंबर आपका दिया है 510 और 92, तो इसको लिखते हैं। दूसरा आपका दिया है 510 और 92, 510 और 92। तो 510 को सॉल्व करते हैं। 510 को किससे सॉल्व कर सकते हैं आप? तो इसको किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, ये 11। फिर कितना बार जाएगा? 2 पचे 10, मतलब कितना बार जाएगा? 2 पचे 10 और 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 बच गया, ये 0, तो 2 पचे 10, क्या हो जाएगा? 255। अब किससे काटेंगे? 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 इकन्ने 5। अब देखिए किससे कटेगा? 5 1, तो ये 6 हो गया आपका। किससे कटेगा? 3 से। जोड़ने पे अगर योग 6 मतलब कि 3 से कट रहा है, देखिए 5 1 6, 6 3 से कटता है ना, तो इससे 3 से ही काटेंगे। तो ये आ जाएगा 17, 17 तो 51 होता है, तो कितना आ जाएगा? 17 से आप 17 को काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1, क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, फिर इसको निकालेंगे 92 का। तो 92 को हम किससे काट सकते हैं? 2 से, इकाई का अंक 2 है, काटेंगे इसको तो आएगा आपका 46 दूना 92 होता है। फिर अभी भी 2 से कटेगा तो कितना? 23 दूना 46 होता है, तो 23 से 23 को काट देंगे, ठीक, 23 से 23 को। अब देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 510 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 1 भी लिख दीजिए। फिर आपका 92 का आपका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे आपका 23। अब देखिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ में आप क्या ढूंढते हैं? जोड़ा। तो जोड़ा आपका किसका बन रहा है इसमें? तो एचसीएफ आपका इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है सिर्फ, और एक ही जोड़ा 2 का बन रहा है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या लिखेंगे? एलसीएम में जो जोड़ा बन रहा है उसको 1 लिख दीजिए, मतलब जोड़ा किसका बना है? 2, फिर एक ज़्यादा है तो एक और 2 लिखिए। फिर आप क्या लिखेंगे? गुणे, जितना संख्या बच रही है उसको लिखिए, 3 गुणे, फिर 5 गुणे 17, फिर गुणे 1, अभी 23 भी है, गुणे 23 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 23,460, 23,460 आएगा, ठीक। इसको हम मैथ मतलब इसको मल्टीप्लाई कर चुके थे, आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन सही है। अब देखिए हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। आप जांच करेंगे तो जांच में लिखेंगे, जांच में लिखेंगे कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए हमारी प्रथम संख्या दी थी 510, तो 510, द्वितीय संख्या दी थी 92, फिर एलसीएम हमारा कितना आया है? 23,460 आया है। फिर हमारा एचसीएफ कितना आया है? 2 आया है। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो आएगा हमारा 46,920, 46,920, इधर भी आएगा आपका 46,920, दोनों ओर क्या आएगा? बराबर आएगा। अब देखिए अगला दिया है आपका, अगला क्या दिया है? अगला दिया है 336 और 54, 336 और 54 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका तीसरा दिया है 336 और 54, तो इसको सॉल्व करते हैं। 336, देखिए इसको किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, तो आप 3 से काटेंगे तो 3 इकन्ने 3, कितना आएगा आपका? 112 आएगा, क्योंकि देखिए 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, 3 दूना 6। अब इसको किससे काट सकते हैं आप? 2 से काटेंगे, तो 2 से आप काटेंगे तो 56 आ जाएगा 112 को। फिर 56 को किससे काटेंगे? 2 ही से, क्योंकि इकाई का अंक 6 है। फिर इसको काटेंगे तब तो 28 आएगा आपका। फिर 2 से ही कटेगा अभी, तो आएगा आपका 14, 14 को भी अभी 2 ही से कटेगा, तो 2 से काटेंगे आपका 7 आ जाएगा। अब 7 किससे कटेगा भैया? 7 से ही कटेगा। अब देखिए इधर 54 का निकाल लेते हैं बगल में। 54 का हम पहले किससे काटेंगे? 2 से, 2 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा आपका। अब ये 2 से नहीं कट सकता, सिर्फ 3 से कटेगा, 3 9 27, तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका 3 और 3 1।
अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 4 2 लिख लीजिए गुणे करके, फिर गुणे आप 7 लिख लीजिए। अब क्या है 54 का जब करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें जोड़ा खोजेंगे, तो इसमें देखिए जोड़ा एक 2 का बन रहा है आपका, किसका 2 का, और एक 3 का बन रहा है, तो HCF ये हो जाएगा, जिसका जोड़ा बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो HCF आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब LCM क्या हो जाएगा, जिसका जोड़ा बना वो 1 लिख लीजिए, मतलब एक संख्या। फिर देखिए आपका क्या बना है, तो देखिए एक जोड़ा बनने के बाद सबका, देखिए 1 2 का जोड़ा बनने के बाद 3 2 इफरात पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा पड़ रहा है 3 2, मतलब 3 को 2, तो 4 को लिखेंगे, एक जोड़ा वाला और ये जो ज़्यादा पड़ रहा है, तो 2 पे 4, मतलब 2 को 4 बार लिखेंगे। फिर 3 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, क्योंकि एक जोड़ा और ये 2 ज़्यादा हो रहा है, तो 3 पे 3 और गुणे एक साथ, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 पे 4 घात का मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 16, आइए कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 गुणे कितना हो जाएगा 7। अब इसको जब सोल्व करेंगे आप तो आएगा 16 गुणे 27 गुणे 7 बराबर आएगा 3024, कितना आएगा 3024 गुणा करने पे, ठीक है। अब इसका हम जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, तो जांच में हम क्या लिखेंगे कि हमारा प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF, ठीक है। तो आपका प्रथम संख्या दी थी 336 और द्वितीय संख्या दी थी 54 और LCM आपका आया है 3024 और आपका HCF आया है 6, तो इसको गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा आपका 18,144, कितना आएगा 18,144, इधर भी आएगा आपका 18,144। तो आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सभी क्वेश्चन, ठीक है 18,144 आएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम इसका LCM और HCF ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं। पहला आपका दिया है 12 15 और 21 कितना दिया 21, तो इसका सोल्व करते हैं। पहले सबका अलग अलग निकालेंगे, तो 12 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 3, फिर 3 से काट देंगे 1। अब 15 का करेंगे जब अभाज्य गुणनखंड तो आ जाएगा आपका 3 5 15, तो आपका 5 से 5 कटेगा 1। अब 21 को जब काटेंगे तो 3 गुणे 3 7 21, तो अभी आ जाएगा 7, तो 7 7 से कटेगा 1। अब इसका हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 का हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। अब देखिए इसमें जोड़ा जिसका बनेगा 3 का, देखिए जोड़ा बनना है हमारा 3 का, सब में जोड़ा क्या है 3 ही का मिलना है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 3, HCF हो जाएगा हमारा 3, कितना हो जाएगा HCF 3 हो जाएगा। अब LCM लिखेंगे, तो LCM में जिसका जोड़ा बना है उसको 1 लिखेंगे, तो 1 हमारा 3 का जोड़ा बना है, फिर गुणे 2 है 2 फिर गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 दूना 6, कितना होता है 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 5 60, और 60 में हम जब 7 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 420, कितना आएगा 420। आपका ये सोल्व हो गया, LCM और HCF दोनों मिल गया। अब देखिए दूसरा दिया है 17 23 29, तो इसको सोल्व करते हैं। दूसरा आपका दिया है 17 23 29 दिया है, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये सिर्फ एक ही बार कटेंगे, क्योंकि 17 को सिर्फ 17 से ही काट सकते हैं, तो 1 आ जाएगा आपका। फिर आप 23 को काटेंगे तो 23 से ही 23 कटेगा और 1 आ जाएगा। फिर 29 को किससे काट सकते हैं, सिर्फ 29 से ही काट सकते हैं, तो आपका 1 आ जाएगा। तो अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 17 का आ जाएगा, 17 गुणे 1 लिख दीजिए,
एक लिखे चाहे ना तब भी सही है। फिर यहाँ पर जानते हैं कि एक गुणे करने से कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में एक भी आता है। ठीक है, तो यहाँ 23 का करेंगे तो 23 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 29 का हो जाएगा 29 गुणे 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, किसका जोड़ा बन रहा है, किसका, 1 का बन रहा है, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, कितना हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 11,339, कितना आएगा, 11,339। तो आपका ये LCM आ गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसका सोल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा आपका दिया 8, 9 और 25, तो इसको सोल्व करते हैं। 8, 9, 25, तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 को काटेंगे किससे, 2 से, तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4 होता है, तो 2 से 2 काट दिए, आपका 1 आ गया। फिर आपको 9 को काटेंगे तो 3 त्रिके 9, और फिर 3 से 3 कटेगा आपका 1। फिर 25 को किससे काट सकते हैं, 5 से, तो 5 एकन्ने 5 पची 25 हो जाएगा आपका, सीधे 5 एकन्ने 5। ठीक है, आपका एक तीनों। अब इसका गुणनखंड लिखते हैं। 8 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे, आपका यहाँ 2 रहेगा जी, 2 से 2 कटता है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ आपका हो जाएगा 9 का आपका हो जाएगा 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए गुणे 1 लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी का जोड़ा नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 का मिलेगा। उससे मतलब नहीं, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन उस तरह भी आपका HCF क्या आता है, 1 ही आता है, क्योंकि किसी का जोड़ा इसमें मिल नहीं रहा है, हमको लग रहा है। 25 का जब लिखेंगे तो आपका 5 गुणे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो आपका HCF हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 का मिल रहा है, किसका, 1 का। तो HCF आपका हो जाएगा 1, और LCM हमारा हो जाएगा, देखिए 2 कितना है आपका, 3 है, तो इसको 2 को 3 बार लिखिए। फिर आप 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 को 2 बार लिखिए। 5 कितना बार है, 2 बार, तो इसको भी लिखिए। फिर देखिए इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5 पची 25। तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, और गुणे कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 72 गुणे 25। तो 72 में 25 का हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1800 आंसर। ठीक है, तो ये आपका सोल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है, LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल लिख दिए, लिखेंगे प्रथम संख्या आपकी क्या दी है, प्रथम संख्या बराबर दिया आपका 306, और द्वितीय संख्या क्या दिया है, द्वितीय संख्या आपकी दी है 657, कितना दिया है, 657, और इसका HCF कितना दिया है, HCF आपका दिया है 9, और क्या ज्ञात करना है हमें, LCM ज्ञात करना है। LCM को क्या करना है, हमें पता करना है। तो अभी हम एक सूत्र लगाए हैं कि लिखेंगे यहाँ, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब देखिए हमारी प्रथम संख्या दी है 306, और द्वितीय संख्या दी है 657, और हमारा LCM दिया ही नहीं, हमें LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे LCM, और गुणे HCF हमारा दिया है 9। अब देखिए हमें LCM ही निकालना है, तो ये इधर गुणा में 9 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657, और बट्टे में 9 आ जाएगा, इधर गुणे में था तो इधर भाग में हो जाएगा। LCM आपका इधर ही है, ठीक है, बस बराबर है, कोई संख्या इधर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो आपका आएगा 9 त्रि 27, ये आएगा आपका 34 से कट जाएगा, क्योंकि 9 त्रि 27, यहाँ 3 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, तो 9 चौको 36। तो यहाँ LCM आपका आ जाएगा 34 गुणे 657 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा LCM कितना आएगा, 22,338 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे, चाहे एचसीएफ पूछे निकालने के लिए, चाहे एलसीएम, कुछ भी, तो इस तरह सूत्र पे रख के आप निकालेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n मतलब 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए भैया, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो कम से कम उसका गुणनखंड एक बार 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम कि हल तो लिख दिए, तो लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, तो उसका गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि भैया 2 गुणे 5 में हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 गुणे 5 मतलब 2 पचे 10, देखिए क्या आ रहा है, इकाई अंक 0 आ रहा है ना, ये भी कह रहा है कि 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो हम देखते हैं 6 का गुणनखंड करते हैं, तो लिखेंगे 6 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 मतलब 3 आ गया। तो आपका यहाँ 3 से 3 कटेंगे, तो 6 का गुणनखंड आया 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 3 आया। देखिए 2 और 5 नहीं आया, तो लिखेंगे चूँकि यहाँ पर लिखेंगे कि 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात मतलब 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, 2 गुणे 3 के रूप के, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता 0 पर समाप्त नहीं हो सकता किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। यही लिख देंगे आप कि चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। या ये आपका आंसर हो गया। देखिए 2 और यहाँ पर 6 का गुणनखंड किया है तो 2 गुणे 3 के रूप का आया है, 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, बस यही लिख देंगे 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही लिखना है आपको। तो अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले हम बता देते हैं भैया, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो अभी इसको प्रूव करके हम बताते हैं। पहला दिया आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस क्या होता है 13। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 13। क्या मिल रहा है, 13। तो हम इसको कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 13 कॉमन करेंगे आप, तो वो बचेगा अंदर 7 गुणे 11 और इसके जगह क्या बचेगा 1, क्योंकि हम 13 कॉमन कर लिए। तो यहाँ बचेगा 13 गुणे, आपका यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का, और 11 से 77 हो जाएगा प्लस 1, तो ये 13 गुणे क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 78, और गुणे 1 भी लिख दीजिए। अब देखिए इसके गुणनखंड 3 हो गए, तो लिखेंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है।
अधिक, 2 से अधिक अगर गुणनखंड है तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगी। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। बस आपको यही प्रूफ बताना है, ठीक। अब देखिए अगला दिया है 7 गुणे 6 गुणे, इसको उतारते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5, तो इसको लिखते हैं। दूसरा दिया है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5। अब देखिए इसमें से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो 5 को कॉमन कर लीजिए। तो 5 को कॉमन करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे आपका बचेगा 4, 5 कॉमन कर लिए हैं, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 1, क्योंकि यहाँ पर 5 जो कॉमन होगा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो आपका ये 5, ये क्या हो जाएगा, 7 6 के आपका क्या हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। सीधे कर दीजिए 25। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे आपका आ जाएगा, एक गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1008। कितना आएगा, 1008 आएगा। कितना आएगा, इसमें 25 में 42 का गुणा करेंगे तो 1008 आएगा, और गुणे 1 और लिख देते हैं। 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है इसके, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। लिख दीजिए भाज्य संख्या है। जिसके 2 से गुणनखंड ज़्यादा होंगे वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या है। तो आपका ये प्रूफ हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं सवाल को। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम इसको क्या है, कोई एक यहाँ लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे, हल। तो क्या कह रहा है कि कोई वृत्ताकार पथ है, कोई मतलब वृत्ताकार पथ है, उस पर क्या है, रवि क्या है, रवि जो चक्कर लगा रहा है वो कितने मिनट में, 12 मिनट में। रवि कितने मिनट में, 12 मिनट में। और जो आपकी सोनिया है, सोनिया वो कितने मिनट में चक्कर लगा रही है, 18 मिनट में, ठीक है। सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट में चक्कर लगा रही है। क्या 18 मिनट में लगाते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हमें एलसीएम करना पड़ेगा। तो इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा आपका 2 × 6 = 12, और यहाँ 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3, और 3 से 3 कट जाएगा। अब 18 को काटेंगे तो 18 को 2 × 9 = 18, फिर 2 × 9 = 18 होता है। अब 3 से काटिए, 3 3। अब देखिए 1 आ गया। अब देखिए इसका हम गुणनखंड लिखेंगे। 12 का गुणनखंड आपका क्या है, 2 × 2 × 3। फिर आपका 18 क्या दिया है, 18 का दिया है 2 × 3 × 3, ठीक है। अब देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम तो कितना बार 2 लिखेंगे, 2 बार 2 लिखेंगे, क्योंकि एक जोड़ा बन रहा है और एक ज़्यादा है। तो 2 × 2, और 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है और एक ज़्यादा है, तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो जोड़ा बना है उसको 1 लिखिए, और उससे ज़्यादा अगर मिल रहा है तो उसको 1 लिख लीजिए। तो आपका ये हो गया 2 × 2 × 3 × 3। तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, और 4 3 12, 12 3 36, मतलब क्या लगेंगे उसको 36 मिनट में वो दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो आपका ये सॉल्व हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो अगली चाहिए उस टॉपिक पे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।